कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी, कथनी मीन्स कहना और करनी मीन्स करना, यानी जो हम कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, तभी अपने मुंह से शब्द निकालने चाहिए। यही बात इस चैप्टर के अंदर समझाने के अलग अलग उदाहरण के जरिए बताने की ज़रूरत समझ देने का प्रयास किया गया है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन व्यापन करता है। यानी ईश्वर ने सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं, बुद्धिमान जिसे कहते हैं, शक्तिशाली जिसे कह सकते हैं, वो इंसान को बनाया है। तो इसीलिए संसार में सभी इंसान अपने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे व्यवहार के साथ अपना जीवन जीते हैं। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, यानी हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। हर एक व्यक्ति अच्छा हो, अच्छा काम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है, करता कुछ है, यानी दिखता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, यानी उसके कहने और करने में अंतर होता है, फर्क होता है, ये नज़र आता है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर होता है और इस बात को प्रस्तुत इस निबंध में उजागर किया है, यानी इस चैप्टर के अंदर वही बात बताइए कि लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, वही बात समझाने का प्रयास किया गया है। ईश्वर मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना है, यानी ईश्वर ने सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है। कई गुणों से इसे संवारा है, यानी मनुष्य के अंदर कई सारे गुण हैं, जैसे करुणा का गुण, रक्षा करने का गुण, मानवता का गुण, व्यक्तित्व का गुण। तो ये कई सारे अच्छे बुरे कई सारे गुण हैं जो अपने कर्मों के ज़रिए वो अपने व्यवहार के ज़रिए लोगों के साथ वो व्यवहार करता है, अपने गुण दिखाता है। इससे अभिमान भी होता है, यानी कई खूबियाँ होती है, कई ज्ञान होता है, कई कौशल्य होता है, स्किल होती है, तो वो अपने आप पर प्राउड फील करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, अपना खुद का नॉलेज होता है, तो उसके मुताबिक वो काम करता है और उसी के कारण वो सफलता उस गुण के कारण हासिल कर पाता है, तो उसको अभिमान आ जाता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है, यानी कई बार स्वयं को यानी खुद को गुणों की खान मानता है कि मेरे पास तो ये है, वो है, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, यानी सब कुछ ऐसी बातें करने वाला, सोचने वाला कई बार गलत भी बता जाता है। कथनी और करनी में अंतर कि ऐसे कई उदाहरण यहाँ दिए हैं जो हमारे सामने हर दिन होते हैं, हम हर दिन देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी उसको नज़रअंदाज करते हैं, यानी उस पर ध्यान देते नहीं हैं। अब देखो पहला एक दिया है, फूल तोड़ना मना है। एक पिक्चर में लिखा है एक भाई फूल तोड़ रहे हैं, यानी एक सज्जन व्यक्ति दिखते हैं। सज्जन व्यक्ति मीन्स अच्छे व्यक्ति, गुड पर्सन। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सोची। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें पौधे रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। यानी एक एरिया था, उस एरिया में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खाली था। सरकार ने सोचा फ्यूचर में उसमें पार्क यानी गार्डन बनाया जाएगा। तो कहीं आसपास रहने वाला एक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, उसने पौधे लाया नर्सरी से और उस पार्क की जगह पर लगा और उसकी देखभाल की, पानी पिलाया, खाद डाला, ये सब कुछ किया। और कुछ समय के बाद उस पौधे में धीरे धीरे फूल खिलने लगे, तो एक गार्डन, अच्छा गार्डन बन गया। तो जो आसपास के जो लोग रहते थे उस गार्डन में घूमने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग उन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लेयर लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। यानी सब लोग धीरे धीरे पार्क में टहलने के लिए आने लगे, घूमने के लिए आने लगे। तो उसको ऐसा लगने लगा, डर लगने लगा, अरे इस पौधों को तो मैंने लगाया, इसकी यानी उसकी देखभाल मैंने की, उसमें फूल आए तो लोग आने लगे, उसको तोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। यही ख्याल करके उस पौधों के पास उसने पार्क के अंदर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया और उसमें लिख दिया फूल तोड़ना मना है।
ऐसा बैनर लगा दिया। आते जाते समय सबको पढ़ते और कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती वाले लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। यानी कुछ लोगों ने कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस किया कि जो फूल के न तोड़ने का बैनर जो जिसने लगाया है वही व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर फूल खुद ही तोड़ रहा है। यानी दूसरों को फूल तोड़ने से मना कर रहा है लेकिन खुद फूल तोड़ रहा है। और जब पकड़ में आ गया, लोगों ने उसे कहा कि भाई आप क्यों फूल तोड़ रहे हो, यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है, तो फिर आपको भी तोड़ना नहीं चाहिए। आपने लगाए ये बात सच है, लेकिन फिर भी आप भी इस फूल को तोड़ सकते नहीं, क्योंकि गार्डन की शोभा जो है, सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें फूल तोड़ने देते हो तो आप भी तोड़ सकते नहीं हो। तो ये बात सुनकर समझकर उसको शर्म आई और शर्म के मारे वो लोगों से कहता है, मैं तो भगवान की पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो क्या दूसरी भगवान की पूजा नहीं करते? यानी वो पकड़ में आ गया इसलिए ऐसा बहाना बताता है। बस अब दूसरा एक दिया है उदाहरण। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री बीड़ी जला गई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। यानी बस के अंदर भी लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, यानी सिगरेट वगैरह पीना मना होता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझते नहीं हैं या पढ़ना लिखना नहीं आते, वो ऐसे लोग जानबूझकर वो पीते हैं चालू बस के अंदर। और फिर इसीलिए कंडक्टर कहता है कि भाई बस के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो इसीलिए उसने जलती हुई बीड़ी बस की खिड़की से बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरी यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। यानी रूल्स तो सभी के लिए होते हैं, कई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या कुछ जनरल पब्लिक के लिए हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन फॉलो करना चाहिए अगर अच्छे इंसान है तो। यही बात यहाँ पर है कि कंडक्टर खुद ड्राइवर की केबिन में जाता है, वहाँ बैठता है और खुद सिगरेट जलाकर पीने लगता है। तब एक यात्री उसको बोलता है कि देखो यहाँ बस के अंदर लिखा है धूम्रपान करना मना है, फिर भी आप क्यों पी रहे हो? तो कंडक्टर उसका उल्टा जवाब देता है कि ये सब आपके लिए नियम है, हमारे लिए कोई लागू होता नहीं, हकीकत में वैसा होता नहीं है। दूसरा दिया है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया और दुकानदार से बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन पार्क रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं माल सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने के बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं है। यानी दुकानदार के पास कोई ग्राहक आया और उसने अपना स्कूटर यानी दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया और फिर सामान लेने गया। तभी दुकानदार ने कहा कि भाई आपका स्कूटर पार्क करने की जगह पर सामने की ओर पार्क करके आओ। लेकिन वो व्यक्ति ग्राहक कहता है, मैं अभी सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो दुकानदार उसे कहता है कि सड़क के पार ये स्कूटर इस तरफ पार्क करना कोई अच्छी बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वहाँ वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। यानी वो अच्छा व्यक्ति था ग्राहक, उसने अपना स्कूटर लिया और पार्क करने की जगह पर वो पार्क कर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन दुकानदार से कहने लगे, आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला, वो तो मेरा बेटा है। यानी थोड़ी देर बाद वो सामान खरीद रहा था, उसी समय एक लड़का स्कूटर लेकर आया, उसी ने स्कूटर अपनी दुकान के सामने यानी दुकान के सामने खड़ा कर दिया और फिर वो दुकान के अंदर चला गया। तभी जो सामान खरीद रहा था उस व्यक्ति ने कहा, भाई आपने तो इससे नहीं रोका, मुझे क्यों रोका? मुझे क्यों कहा कि स्कूटर वहाँ पार्क करके आओ, यहाँ पार्क करना अच्छी बात नहीं, आप मुझे तो ये सिखा रहे थे, तो आपने इसको क्यों नहीं सिखाया? तो वो कहता है, वो तो मेरा बेटा है।
मेरा बेटा कहीं पर मेरी दुकान के आसपास ही स्कूटर पार्क कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। बेटा है तो क्या हुआ, दुकान के पास ही दूसरों को करना मना है, लेकिन बेटे को मंजूरी नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। फिर नीचे दिया है और एक, वह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, यानी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुड थॉट की बातें करते हैं, लेकिन जब वह उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। यानी लोग दूसरों को सिखाने के बहुत माहिर होते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद को करना होता है तब सबसे पीछे होते हैं, यानी वो रूल्स को फॉलो नहीं करते या अच्छी बातों के मुताबिक कार्य करते नहीं हैं। एक सचिन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, यानी बातचीत में इतने मशगूल थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की में से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह से किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। यानी एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति के घर, सज्जन मीन्स एक अच्छे व्यक्ति के घर कोई, वो दोनों अपने दोस्त मित्र बातें कर रहे थे और उसी समय किसी ने दरवाज़ा नॉक नॉक किया, यानी खटखटाया। तो इसने खिड़की से जाकर देखा तो कोई, वो व्यक्ति बाहर जो खड़ा था दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो मकान मालिक था, यानी किराया लेने, रेंट का भाड़ा जो होता है वो लेने आया था। कितने दिन से बार बार आ रहा था, लेकिन ये शायद देने से चूर आ रहा था अपने आप को, यानी इसको देना नहीं था, इसीलिए अपने बेटे को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वह सज्जन पानी पानी हो गया। यानी बच्चा बाहर गया, उसके पापा ने उसको झूठ बोलने को सिखाया था कि जाओ तुम बाहर जाओ, दरवाज़ा खोलो और जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसे कह दो कि पापा घर पर नहीं है। तो ये बच्चा बाहर जाता है दरवाज़ा खोल के, तो मकान मालिक उसे कहते कि तुम्हारे पापा को बोलो कि मैं किराया लेने आया हूँ। तो बच्चा तपाक यानी तुरंत जवाब देता है, मेरे पापा ने कहा है, मेरे पापा ने मुझे बोला है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा बोल दो। तो ये बच्चा इसीलिए सच बोल जाता है। तो ये उसकी बात, बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगता है, अंदर बैठा जो उसके पापा का मित्र है वो भी हंसने लगता है, और वो उसके पापा यानी उस बच्चे के पिता